काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वाराणसी पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट से गुहार लगाने के बाद भी बलात्कारी युवक विकास यादव खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता को सामाजिक रूप से बदनाम करने के साथ ही उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी तत्परता से किसी भी संगीन मामलों में पीड़ितों को न्याय दिला रही है। उपरोक्त बीती गंभीर बातें सोमवार को पीड़िता ने एक प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को बताई। उसने कहा कि यदि उसे अविलंब न्याय और आरोपियों को सजा नहीं मिली तो मजबूर होकर वह अपनी जान दे देगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बलात्कार, मारपीट, जान से मारने की धमकी मिलने की शिकार हुई पीड़ित युवती कई दिनों से पुलिस आयुक्त कार्यालय का बार बार चक्कर लगा रही है और प्रार्थना पत्र देकर के आरोपी बलात्कारी युवक विकास यादव पुत्र दिलीप यादव एवं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन पुलिस है कि अपनी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है और पीड़ित युवती दर दर भटकने को मजबूर बनी हुई है। गौरतलब है कि बीते दिनों पांडेयपुर लालपुर थाना अंतर्गत दौलतपुर पहड़िया निवासिनी एक पीड़ित युवती ने पुलिस आयुक्त से लिखित शिकायत की है कि उसके साथ मंगलागौरी मंदिर भैरवनाथ चौखंभा क्षेत्र निवासी तथाकथित बलात्कारी युवक विकास यादव पुत्र दिलीप यादव बीते 11 वर्षों से लगातार बलात्कार करता आ रहा है। जब वह शादी करने के लिए अनुरोध करने लगी तो उसके मुंह पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर भगा दिया। पीड़िता ने लिखित आरोप लगाया है कि बलात्कारी युवक कई बार उसका गर्भपात भी करवा चुका है और शादी करने की बात करने पर वह आग बबूला हो जाता है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता अपने अधिवक्ताओं श्याम मनोहर सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह एवं अन्य के साथ पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट के यहां प्रार्थना पत्र देकर गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से दुखी है। उसने यह भी आरोप लगाया है कि तथाकथित बलात्कारी युवक विकास यादव खुद तो बलात्कार करता ही था, अपने दोस्तों के साथ भी पीड़िता को हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करता था। इसका विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देना आम बात हो चुकी है। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई है कि आरोपी युवक विकास यादव पुत्र दिलीप यादव से उसकी शादी करवाई जाए और उसके जानमाल की रक्षा की जाए। यदि शादी नहीं होती है तो आरोपी बलात्कारी युवक विकास यादव एवं उसके अन्य बलात्कारी साथियों को तत्काल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी विकास यादव काफी मनबड़ प्रवृत्ति का है और सट्टेबाजी और जुआ खिलवाने का अवैध धंधा करता है। कहता है कि पुलिस विभाग को हर महीने मोटी रकम देता हूँ, कानून व्यवस्था को जेब में रखता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए मेरे साथ कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं होगी। जो कार्यवाही करने आएगा उसका अंजाम भी बहुत बुरा कर दूंगा। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसका ननिहाल कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचगंगा घाट में है। यही रहते हुए वह वर्ष 2011 में बुलनाला स्थित अग्रसेन पीजी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान ननिहाल के पड़ोसी युवक विकास यादव पुत्र दिलीप यादव के संपर्क में आ गई। बात बढ़ी तो शादी का झांसा देकर विकास यादव ने उससे बलपूर्वक शारीरिक संबंध बना लिया। बात गोपनीय रहे इसलिए विकास ने शादी करने की बात कही और लगातार 11 वर्षों से उसका बलात्कार करता रहा। पीड़ित के आरोप से संबंधित प्रकरण के बाबत जब तथाकथित बलात्कार, मारपीट के आरोपी विकास यादव से बातचीत कर उसका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उसने पूरी घटना को ही सिरे से खारिज करते हुए उसे षड्यंत्र बताया। जबकि पीड़िता पत्रकार वार्ता के दौरान फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए बताया कि उसके साथ विकास यादव पुत्र दिलीप यादव ने 11 वर्षों तक लगातार जबरन बलात्कार किया और कई बार उसका गर्भपात भी करवाया है। जब पीड़िता ने उस बलात्कारी आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो पहले तो उसने पीड़िता को नाबालिग होने की बात करके टालता रहा और बाद में शादी करने से ही इनकार कर दिया। जब पीड़िता ने शादी करने के लिए अनुरोध किया और कहा कि अब उसे समाज कैसे स्वीकार करेगा, वो तो बर्बाद हो चुकी है, तो आरोपी विकास यादव ने पीड़िता को मुंह बंद कर सारी बातें भूल जाने का दबाव बनाया और धमकी दिया कि जिस दिन यह बात सार्वजनिक होगी तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। पीड़िता काफी डरी सहमी हुई है। बावजूद इसके मनबड़ आरोपी उसे बार बार बुलाकर उसके साथ खुद बलात्कार करता रहा और साथ ही अन्य लोगों के साथ भी हमबिस्तर कराता रहा। इसका विरोध करने पर आरोपी विकास यादव कई बार पीड़िता को मारा पीटा भी, जैसा कि पीड़िता ने मीडिया कर्मियों को बताया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी जबरदस्ती बनाता था। इसका विरोध करने पर उसे मारा पीटा जाता रहा है।
पीड़िता ने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि आरोपी विकास यादव अपने दोस्त संदीप यादव से भी कई बार मेरा बलात्कार करवा चुका है। उसका दोस्त संदीप यादव भी विकास यादव के साथ सट्टेबाजी और जुआ खिलवाने का ही काम करता है। पीड़िता ने जो प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त को दिया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विकास यादव ने उसके साथ कई दिनों तक बंधक बनाकर जबरिया बलात्कार किया और विरोध करने पर मारपीट करता रहा। इसी बीच पीड़िता कई बार गर्भवती हो गई तो विकास यादव ने उसे जबरन गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए गर्भनिरोधक की दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी करवाता रहा। इस दौरान जब भी पीड़िता शादी करने की बात करती तो विकास यादव कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता रहा। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि तथाकथित बलात्कारी विकास यादव पिछले 11 वर्षों से उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण करता चला आ रहा है। बताते चले कि पीड़िता पंचगंगा घाट स्थित ननिहाल में रहकर पढ़ती थी, वहीं से आरोपी युवक विकास यादव के चंगुल में फंस गई, तभी से वह उसका मानसिक शारीरिक शोषण एवं बलात्कार कर रहा है। इसी संदर्भ में मामले में समझौता नहीं करने पर दिनांक 20 जुलाई 2023 को पीड़िता का दूर का रिश्तेदार थाना चेतगंज निवासी सुमित जायसवाल अपने आधा दर्जन सहयोगियों के साथ देर शाम आया और पीड़िता के घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, अश्लील हरकत, छेड़खानी एवं लूटपाट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दिया है। पूरे प्रकरण की प्राथमिकी लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि महिला सुरक्षा सम्मान पर योगी सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम करती है। क्या वाकई में बलात्कार, मारपीट और अन्य संगीन अपराध का आरोपी विकास यादव, संदीप यादव, सुमित जायसवाल समेत अन्य अज्ञात लोग वास्तव में बहुत पहुंच वाले हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार उन सभी के खिलाफ भी शीघ्र कोई उचित कार्यवाही करती है? नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, वाराणसी। अपराजिता, आपके साथ क्या हुआ है? क्यों इस तरीके से बात खटपट हो गई? जो आपकी जो दोस्ती थी काफ़ी सालों चलने के बाद इस तरीके की घटना हुई। घटना इस तरीके की हुई कि सर ये बीच में हमारे मतलब कसम वसम दे के मतलब बहुत सालों तक हम लोग का अच्छा से अफेयर चला, बिल्कुल नो डाउट, कोई टेंशन नहीं थी। बीच में ये इवन मेरे अपोजिट भी ये शादी वादी का झांसा दे के 2-3 लड़कियों से अफेयर था। ये मुझे कभी पता नहीं चला कुछ भी, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। बीच में इन्होंने शादी भी करने जब चढ़े तो हम घोड़ी जब ये चढ़ने जा रहे थे तो भी मुझे पता चला, तो भी मैं वो बारात लेके वहाँ पहुँचने वाली थी तो भी ये यही बोले थे कि मेरी माँ का एक बार इज्जत कर लो तो फिर हम तुमसे 6-6 महीने पे मुलाकात करेंगे। मेरी माँ की इज्जत की बात है इसलिए मैं ये शादी कर रहा हूँ, वरना प्यार तुमसे है। तो हमने इतना ही बोल के फिर मैंने बोला ठीक है कर लो। करने के बाद फिर ये इनकी बर्थडे पड़ी 2-3 बार। 2 दिन बाद मैंने इनको बर्थडे फ़ोन करने के लिए, विश करने के लिए फ़ोन किया तो इन्होंने सीधे बोल दिया कि मुझे घर में पिटवाओगी क्या, मेरी बीवी आ गई है। तो इस चीज़ों को मैंने बहुत दिन तक दिमाग में रखते हुए मैंने इनको फ़ोन कंटिन्यू करा, लेकिन ये फ़ोन वो वाला बंद कर दिया। पर इसके बाद मेरी इनसे मैं नानी क्या गई, अपोजिट नानी का घर है मेरे, इनके घर के जस्ट अपोजिट। मैं नानी क्या मिलने गई, नानी से मिलने गई तो ये मुझे कमेंट किए, कोई 1-2 कमेंट किए, तो हमेशा कमेंट करते थे और हमेशा ही बोलते थे। तो एक लगाव थी तो हमने कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया। उस दिन गाड़ी में यू टर्न करके गई, हमने कहा तुमने कुछ कमेंट किया है? तो बोला जो तुम सुनी। तो हमने कहा फिर से एक बार बताओ, तो क्या फिर नहीं बताया, ये आगे बढ़ गया। तो मैं फिर आगे गई, इसके बाद हमने कहा देखो अब कमेंट नहीं चलेगा क्योंकि मेरी भी एक अपनी ज़िंदगी है, तुम शादीशुदा हो गए हो तो, और तुमने शादी करने से पहले ये चीज़ बोला था तुम्हारी 6-6 महीना पे मुलाकात होगी, फिर भी तुम हमसे नहीं मुलाकात करते हो, यहाँ तक कि तुम हमको देख के इग्नोर कर जाते हो। तो इसने बोला नहीं तो का कर ले भी रे। अच्छा ये बताइए कि इतने साल चलने के बाद अचानक ऐसा क्यों हो जाता है कि फटापन आ जाता है और फिर इस तरह के आरोप लगने लगते हैं कि वो हमारे साथ इतने दिन संबंध बनाए और हमको छोड़ दिए? जी, छोड़ दिए का संबंध ये बना कि मतलब वो मुझसे सिर्फ रेगुलर टाइम पास करना चाहते थे, वो मुझे नहीं लाना चाहते थे बीच में। और अब इवन मेरे अपोजिट भी 3-4 लड़कियों से इनकी बातचीत थी, इन्होंने भी लव मैरिज किया है मेरे रहने के बावजूद भी। इतनी सारी चीज़ें जानते हुए आप मेरे को कुछ भी नहीं पता चलता था, बीच में सिर्फ इतना बात आ जाता था, मोहब्बत पे तुमको भरोसा नहीं है, मैं कभी कोई चीज़ों का इनका टेस्ट नहीं करती थी। अब क्या चाहती हैं? अब मैं इनको जेल के अंदर दिखना चाहती हूँ। क्या जेल ही विकल्प है कि और भी कुछ? बिल्कुल इनको सजा दिलाना है मुझे। एक सूत्रों से ये भी पता चला है कि हनी ट्रैक और चैन स्केचिंग की बात आ रही है, जिसमें आप जेल भी गई थी। जी सर।
सर ये उसी थाने के अंतर्गत की मैटर है जिस थाने पे इनका ही चलता था। ये मुझे रूम दिलाए जब मैं 2011 में इनसे जुड़ी, तो 11 तक रेगुलर मैंने क्लास किया मेरे घर को लेके। फिर 2011 एंड में मेरी इनकी इतनी प्रॉपर बात हो गई कि मेरी शादी लग रही थी, ये शादी मुझे नहीं करने दी। इन्होंने कसम वसम दे के मेरा घर छुड़वाया, मैं घर छोड़ के इनके लिए आई। फिर ये मुझे एक यादव बस्ती में रूम दिलाए जहाँ ये आते थे, कंटिन्यू आते थे, जिससे पूरे यादवों को एक बार इस पे एलिगेशन था मेरे को लेके कि नहीं आ सकते और आ सकते हैं, जैसे ये सारी बातें। फिर भी मैं इनको तब भी बुलाती थी सबके अगेंस्ट जाके। तो ये मैटर थाने पे ये लोग सारे यादव लोग लेके गए थे, जिसकी वजह से मुझे पकड़ना चाहते थे। और ये विकास के ही थ्रू लोग आए थे, जो विकास के थ्रू आए थे, और मेरे पे मुकदमा वापस। फिर लास्ट में थाने पे बुलाया गया विकास यादव को लेके कि 3 लाख रुपए लेके विकास यादव को बुलाओ, थाने पे ये मैटर क्लोज कर देंगे। जहाँ मैंने विकास यादव को नहीं बुलाया। पुलिस का क्या रवैया है आपको लेकर? बस जांच चल रही है कह के भेज देते हैं। विकास यादव का पेशा क्या है? पूरा सट्टे का काम चलता है उनका, टोटली सट्टे का काम चलता है। विकास यादव के साथ और लोग भी आपके साथ कोई संबंध बनाए हैं क्या? नहीं, बनाने की प्रेशर थी संदीप यादव की तरफ से। ये मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छे हैं। संदीप यादव का क्या पेशा है? वो सर 1 नंबर पे सट्टेबाजी के मेन वही है। गीता रानी वाला पूछो जो गई थी क्या कही? गीता रानी वाली ही वही पूछ, ममता रानी वाला ही उसी पूछे। 1 मिनट पूछे। रोल हाँ। रोल। हाँ, पुलिस का क्या रवैया है अभी तक का? मैं पुलिस का रवैया, ममता रानी के यहाँ गई थी तो उन्होंने बोला कि अगर वो सुलह करना चाहता है तो किसी तरीके से करके खाली हो जाओ, वरना इसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आपको पुलिस के ऊपर भरोसा है? बिल्कुल नहीं सर, इसीलिए मैंने आप लोग को बुलाया, आप लोग के बीच में। आपको साथ जिस तरीके से न्यायालय पे हर लोग भरोसा करता है, न्यायालय मुख्यमंत्री आए दिन आते रहते हैं, उसका कुछ कहेंगे? सर कुछ नहीं, अभी तो ममता रानी के बीच में, इसी उपरांत बीच में हमारे 10-12 लोग घर में घुस के हमें, मम्मी पापा सबको इंजर्ड किए कि कंप्लेन वापस ले लो वरना बहुत हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही विकास तेजाब फेंकने की प्रॉपर बात करता रहता है। आपको चोट भी आया है क्या उस दौरान कुछ मारपीट के घटना के समय? जी सर चोट भी आई है पूरी। कहाँ पे लगा हुआ आपको? पूरे हाथ पैर में भी है, चेहरे पे भी है। कितने लोग आए थे आपके घर में हमला करने के लिए? सर पूरा सीसीटीवी के साथ है, 12 लोग 14 लोग थे। तो क्या आपने FIR दर्ज कराया है इसके जी लिए? सर इसकी तो FIR दर्ज। FIR के बाबत में क्या कार्रवाई हो रही है? सर कार्रवाई हो रही है, तत्काल खोज रहे हैं उन लोगों को। अब तो सुलह का दबाव आने लगा है थाने से। क्या आपको धमकी भी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है? जी सर बोलते हैं कि अब 376 और इन सबसे जाने से अच्छा है कि हम 302 में जेल जाएंगे। तो आपके ऊपर जो हमला किया गया उन लोगों का क्या कहना था, क्यों आपके ऊपर हमला किए हैं? ये कंप्लेन वापस ले लो वरना तुमको दिक्कत क्रिएट। कौन सा कंप्लेन की बात कर रहे थे आप? ये विकास यादव, संदीप यादव की। 5 4